जय श्री राम। महाराज जनक ने सीता के विवाह के लिए पराक्रम का शुल्क नियत किया था कि जो भी उनके यहाँ रखे हुए शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, महाराज दशरथ अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी के साथ करेंगे। विश्वामित्र जी के आशीर्वाद से श्री रामचंद्र जी ने महाराज जनक के यहाँ रखा हुआ धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। राजा जनक ने अपनी पुत्री का हाथ श्री राम के हाथों में देने का निश्चय किया। राजा जनक ने विश्वामित्र जी से कहा कि ब्राह्मण आपका कल्याण हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार होकर शीघ्र ही अयोध्या के लिए जाएं और महाराज दशरथ को अपने साथ लिवा लाएं। साथ ही यहाँ का सब समाचार बताकर यह निवेदन करें कि जिसके लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया गया था, उस राजकुमारी सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ होने जा रहा है। महाराज दशरथ से यह भी कह दें कि आपके दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ मिथिला में पहुँच गए हैं। विश्वामित्र जी ने तथास्तु कहकर राजा की बात का समर्थन किया। तब राजा जनक ने अपने मंत्रियों से कहा कि तुम लोग जाओ और महाराज दशरथ को शीघ्र ही यह समाचार दो और साथ ही उन्हें अपने साथ ले आओ। राजा की आज्ञा पाकर के उनके दूत अयोध्या के लिए चल दिए। रास्ते में वाहनों के थक जाने के कारण वो लोग रात्रि में विश्राम करते। इस तरीके से चौथे दिन अयोध्यापुरी में राजा जनक के दूत जा पहुँचे। महाराज दशरथ ने उन्हें महल में आने की आज्ञा दी। राजा जनक के दूत महाराज दशरथ के महल में गए और उन्हें प्रणाम किया और कहा कि मिथिलापति राजा जनक ने आपका तथा आपके सभी परिवारजनों का और आपके पुरोहितों का और सभी का कुशल मंगल समाचार पूछा है। राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र जी की आज्ञा से आपको यह संदेश दिया है। राजन, आपको मेरे पहले की हुई प्रतिज्ञा के बारे में मालूम होगा कि मैंने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए पराक्रम नियत किया था। मेरे यहाँ रखे हुए शिव धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मेरी पुत्री सीता का विवाह उसी के साथ होगा। इस खबर को सुनकर के कितने ही राजा क्रोध में भरकर मेरे यहाँ आए और वो शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके और क्रोध में भरकर लौट गए। मेरी इस कन्या को विश्वामित्र जी के साथ आए हुए आपके पुत्र श्री राम ने अपने पराक्रम से जीत लिया है। श्री राम ने जन समुदाय के मध्य मेरे यहाँ रखे हुए शिव धनुष को बीच से तोड़ डाला। मैं श्री राम को अपनी कन्या प्रदान करूँगा और मैं अपनी प्रतिज्ञा से पूर्ण होना चाहता हूँ। आप इसके लिए मुझे आज्ञा प्रदान करें। महाराज, आप अपने गुरु एवं पुरोहितों के साथ शीघ्र यहाँ पधारें और मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। यहाँ आने से आपको अपने दोनों पुत्रों के विवाह जनित आनंद की प्राप्ति होगी। संदेशवाहक मंत्रियों का यह वचन सुन करके महाराज दशरथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ इस समय विदेह देश में निवास करते हैं। राजा जनक ने श्री राम के पराक्रम को प्रत्यक्ष देखा है। वे अपनी पुत्री सीता का विवाह रघुकुल के रत्न श्री राम के साथ करना चाहते हैं। यदि आप लोगों की सम्मति हो तो हम सब लोग राजा जनक की मिथिलापुरी को शीघ्र ही चलें। अब इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। यह सुनकर के समस्त महर्षियों और ऋषियों ने एक स्वर में राजा दशरथ को चलने की सहमति दी। राजा दशरथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और अपने मंत्रियों से बोले कि कल सुबह ही हम लोगों को यात्रा प्रारंभ कर देनी चाहिए। अब इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। बारात चलने की बात सुन करके राजा दशरथ ने वह रात्रि बड़े प्रसन्नता से व्यतीत किया।
रात्रि व्यतीत होने पर राजा दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत से कहा कि आज हमारे सभी धनाध्यक्ष बहुत सा धन लेकर के और नाना प्रकार के रत्न लेकर के सबसे आगे चलेंगे। सारी चतुरंगिणी सेना भी यहाँ से शीघ्र ही कूच कर दे। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, दीर्घजीवी मार्कंडे और कात्यायन ये सभी महर्षि आगे चलेंगे। मेरा रथ भी तैयार करो, अब देर नहीं होनी चाहिए। महाराज दशरथ की आज्ञा के अनुसार पूरी सेना तैयार हो गई। सभी ऋषियों के साथ महाराज दशरथ के पीछे पीछे सेना चलने लगी और वो लोग 4 दिन की यात्रा करके विदेह देश राजा जनक के यहाँ पहुँच गए। जब राजा जनक ने सुना कि महाराज दशरथ उनके यहाँ पधार चुके हैं, तब उन्होंने उनके स्वागत सत्कार की तैयारी किया। राजा जनक महाराज दशरथ के पास पहुँचे और उनसे बोले, आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य जो आप मेरे यहाँ पधारे। आपके कुल के साथ संबंध होने से आज मेरे कुल का भी सम्मान बढ़ गया। कल सुबह इन सभी महर्षियों के साथ उपस्थित होकर के मेरे यज्ञ समाप्त होने पर आप श्री राम के विवाह का कार्य संपन्न करें। राजा जनक की बात सुनकर के महाराज दशरथ ने उत्तर दिया, प्रतिग्रह दाता के अधीन होता है। लेने वाला हमेशा देने वाले के अधीन होता है। आप मुझसे बड़े हैं। आप अपनी पुत्री सीता मेरे पुत्र श्री राम को दे रहे हैं। जिसने अपनी पुत्री दे दिया उसने सब कुछ दे दिया। इसलिए आप हमेशा मुझसे बड़े रहेंगे और हमेशा मैं आपसे छोटा रहूँगा। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। महाराज दशरथ की बात सुनकर के राजा जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र को आगे किया और अपने पिताजी के पास गए और श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने अपने पिताजी के चरणों का स्पर्श किया। राजा दशरथ राजा जनक के द्वारा आदर सत्कार पाकर के प्रसन्नता का अनुभव किया और अपने दोनों पुत्रों को सकुशल देख के राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे रात्रि वहाँ पर उन्होंने बड़े सुख से व्यतीत किया। राजा जनक ने धर्म के अनुसार अपना यज्ञ कार्य संपन्न किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।